अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। तीर्थ युगल छवि हो, युगल छवि बनी बन जाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। राम राम श्री राम राम दो, श्री राम राम देव, श्री राम राम दा, श्री राम राम पाँच, श्री राम राम छः, श्री राम राम पाँच, श्री राम राम आठ, श्री राम राम नौ, श्री राम राम दस, श्री राम राम ग्यारह, श्री राम राम बारह, श्री राम राम तेरह, श्री राम राम चौदह, श्री राम राम पंद्रह, श्री राम राम सोलह, श्री राम राम सत्रह, श्री राम राम अठारह, श्री राम राम उन्नीस, श्री राम राम बीस, श्री राम राम इक्कीस, श्री राम राम बाईस, श्री राम राम तेईस, श्री राम राम चौबीस, श्री राम राम पच्चीस, श्री राम राम छब्बीस, श्री राम राम सत्ताईस, श्री राम राम अट्ठाईस, श्री राम राम उनतीस, श्री राम राम तीस, श्री राम राम इकतीस, श्री राम राम बत्तीस, श्री राम राम तैंतीस, श्री राम राम चौंतीस, श्री राम राम पैंतीस, श्री राम राम छत्तीस, श्री राम राम सैंतीस, श्री राम राम अड़तीस, श्री राम राम उनतालीस, श्री राम राम चालीस, श्री राम राम इकतालीस, श्री राम राम बयालीस, श्री राम राम तिरालीस, श्री राम राम चौवालीस, श्री राम राम पैंतालीस, श्री राम राम छियालीस, श्री राम राम सैंतालीस, श्री राम राम अड़तालीस, श्री राम राम 49, श्री राम राम 50, श्री राम राम 51, श्री राम राम 52, श्री राम राम 53, श्री राम राम 54। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए सब भगवान के बराती हो ना, हाथ ऊपर करके बताओ सब बराती हो ना। आज हम आपसे बोल रहे हैं कि आपके घर में जितना दुख है, कष्ट है, संकट है, आफत है, परेशानी है, सब ठाकुर जी को दे दो। किनको देना है? भगवान जी को। और तुम भगवान के नाम से ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-3 बार अपने जगह पर बड़े भाव से। छत्तीसगढ़ी में हम आप लोगों को गारी गीत सुना रहे हैं सभी को। अरे द्वारिकापुर ले चरा बरतिहा और लालपुर माँ आया रे, कब के भूखे प्यासे रैया बोरे बासी खाया रे, कब के भूखे प्यासे रैया बोरे बासी खाया रे। द्वारिकापुर ले चला बरतिहा लालपुर माँ आया रे, द्वारिकापुर ले चला बरतिहा लालपुर माँ आया रे, कब के भूखे प्यासे रैया बोरे बासी खाया रे, कब के भूखे प्यासे रैया बोरे बासी खाया रे। बड़े भाव से
मुरली मोहन माला दुल्हा के अंग सोहे हो, हाथ में मुरली मोहन माला दुल्हा के अंग सोहे हो। वेद पीताम्बर कमली वाला सबने मंडला मोहे हो, वेद पीताम्बर कमली वाला सबके मंडला मोहे हो। हाथ में मुरली मोहन माला दुल्हा के संग सोहे हो, हाथ में मुरली मोहन माला दुल्हा के संग सोहे हो। पीत पीताम्बर कमली वाला। देखिए यहाँ के सारे बाराती ना बूढ़े और बूढ़ी हैं। ये बारातियों को कहो नाचने के लिए भला कम हो जाएंगे। सब पीछे वाले तो बिल्कुल। नदिया तीर के उलवा भाजी फुलवा फुलवा दिखते रे, नदिया तीर के उलवा भाजी फुलवा फुलवा दिखते रे। देखिए जिनको हमारे भगवान ने हाथ दिया है, दोनों हाथ ऊपर करें। जिनको भगवान ने हाथ दिया है, आए हैं बारतिया भैया बुढ़वा बुढ़वा दिखते रे, आए हैं भारतिया भैया बुढ़वा बुढ़वा दिखते रे। नदिया तीर के फुलवा भाजी फुलवा फुलवा दिखते रे, नदिया तीर के फुलवा भाजी फुलवा फुलवा दिखते रे। आए हैं भारतिया भैया बुढ़वा बुढ़वा दिखते रे, आए हैं भारतिया भैया बुढ़वा बुढ़वा दिखते रे। बड़े भाव से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। नदिया तीर के पटुआ भाजी पट 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 करते रे, नदिया तीर के पटुआ भाजी पट 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 करते रे। आए हैं भारतिया भैया मट 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 करते रे, आए हैं भारतिया भैया मट 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 करते रे। नदिया तीर के पटुआ भाजी पट 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 करते रे, नदिया तीर के पटुआ भाजी पट 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 करते रे। आए हैं भारतिया भैया मट 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 करते रे, आए हैं भारतिया भैया मट 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 करते रे। नाचना 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 संगी रे, घनश्याम के शादी माँ। आना नाचना संगी रे, घनश्याम के शादी माँ। ज्ञान के गंगा बोहाते रे भैया भगवत भक्ति माँ, ज्ञान के गंगा बोहाते रे भैया भगवत भक्ति माँ। एक बार दोनों हाथों को ऊपर करके जो भगवान के कहते हैं कि जो भगवान के दरबार में नाच लेता है उसे 84 के चक्कर में नहीं नाचना पड़ता, 84 लाख योनि में नाचना नहीं पड़ेगा। जो भगवान के दरबार में नाचेगा दोनों हाथ ऊपर क्या नाचना 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 संगी रे, घनश्याम के शादी माँ। नाचना दीदी वो घनश्याम के शादी माँ। ज्ञान के गंगा बोहाते रे भैया भगवत भक्ति माँ, ज्ञान के गंगा बोहाते रे भैया भगवत भक्ति माँ। नाचना 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 दीदी वो घनश्याम के शादी माँ। नाचना भैया रे भगवान के शादी माँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की
श्याम के शादी रे भैया झूमाओ नाचोगा। हो आठ श्याम के शादी रे भैया झूमाओ नाचोगा। नाच नाच के चोला तराए मुक्ति हम पावेगा। नाच नाच के चोला तराए मुक्ति हम पावेगा। ज्ञान की गंगा बहाते रे भैया भगवत भक्ति माँ। ज्ञान की गंगा बहाते रे भैया भगवत भक्ति माँ। नाच ना नाच ना नाच ना भैया रे घनश्याम के शादी माँ। नाच ना दीदी हो भगवान के शादी माँ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। हो आके श्याम के शादी रे भैया झूमाओ नाचोगा। हो आके श्याम के शादी रे भैया झूमाओ नाचोगा। नाच नाच के चोला तराए मुक्ति हम पावेगा। नाच नाच के चोला तराए मुक्ति हम पावेगा। ज्ञान के गंगा बहाते रे भैया भगवत भक्ति माँ। ज्ञान के गंगा बहाते रे भैया भगवत भक्ति माँ। और ज्ञान के गंगा बहाते रे भैया भागवत भक्ति माँ। मुन्ना चाचा ज्ञान के गंगा बहाते रे भैया भागवत भक्ति माँ। और ज्ञान के गंगा बहाते रे भैया लालपुर बस्ती माँ। दोनों हाथ ऊपर और क्या नाच ना दीदी वो घनश्याम की शादी माँ। नाच ना भैया रे भगवान के शादी माँ। ज्ञान के गंगा बहाते रे भैया भगवत भक्ति माँ। ज्ञान के गंगा बहाते रे भैया भगवत भक्ति माँ। नाच ना दीदी वो भगवान के शादी माँ। नाच ना दीदी वो भगवान के शादी माँ। भगवान के शादी माँ। भगवान के शादी माँ। भगवान के शादी माँ। घनश्याम के शादी माँ। भगवान के शादी माँ। घनश्याम के शादी माँ। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। देखिए शायद पानी झुपाता बेदाई मोरे अंगनावो पठवा मचल के आवे दाई मोरे अंगनावो। हे आमा पान के पातारी करेला पान के दोनावो। आमा पान के पातारी करेला पान के दोनावो। झुपाता बेदाई मोरे अंगनावो पठवा मचल के आवे दाई मोरे अंगनावो। दाईवो तोरे बंदा था बनाना वो। रस्ताना देखा 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 तोरे बंदा था बनाना वो। एक बार दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और ताली भी बजाएंगे, क्योंकि ताली बजाने का फायदा भी है
कि जो बजाएंगे ताली उनकी जेब न होगी कभी खाली, इसलिए दोनों हाथों की ताली। और क्या झुपाते झुपाता बेदाई मोरे अंगना वो बघवा मा चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना हे आमा पान के पातारी कारेला पान के दोना वो आमा पान के पातारी कारेला पान के दोना वो झुपाते झुपाता बेदाई मोरे अंगना वो बघवा मा चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना वो दाई वो चलिया एक बार जयकारा लगाएंगे, बोली राधा रानी सरकार की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। झुपाते झुपाता बेदाई मोरे अंगना वो बनवा मा चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना वो हे आमा पान के पातारी कारेला पान के दोना वो आमा पान के पातारी कारेला पान के दोना वो झुपाते झुपाता बेदाई मोरे अंगना वो बनवा मा चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना वो राके देव ता बोलाते नहीं वो बोलाते राके देव ता सुनाते नहीं वो बोलाते नहीं वो बोलाते नहीं वो बोलाते नहीं वो बोलाते नहीं ना मोरे पाथे राके देव ता बोलाते नहीं वो मोरे पाथे राके देव ता सुनाते नहीं वो कोरी कोरी नारियल चढ़ावो दाई तोलावो कोरी कोरी नारियल चढ़ावो दाई तोलावो बदला मा मांगत हावो बदला मा मांगत हावो दर्शन तेरे मोलावो मैया सार दे ए मैया सार दे मैया सार दे ए मैया सार दे सार दे ए मैया सार दे मैया सार दे ए मैया सार दे कोरी कोरी नारियल चढ़ावो दाई तोलावो कोरी कोरी नारियल चढ़ावो दाई तोलावो बदला मा मांगत हावो बदला मा मांगत हावो दर्शन तेरे मोलावो मैया सार दे ए मैया सार दे मैया सार दे ए मैया सार दे मैया सार दे ए मैया सार
दुलरवा गए अहिरा के पारा, गए अहिरा के पारा भवानी गए अहिरा के पारा। खेलत खेलत गए दुलरवा गए अहिरा के पारा, गए अहिरा के पारा भवानी गए अहिरा के पारा। एक लोटा दूध मांगे, एक लोटा दूध मांगे देवा दुलरवा। खेलो दुलरवा भले खेलो दुलरवा भले खेलो दुलरवा। ये नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर मैया की मढ़िया में बज गई बधैया। नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मढ़िया में बज गई बधैया। नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मढ़िया में बज गई बधैया। नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचा थे एदे नाचा थे एदे नाचा थे एदे नाचा थे। नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मढ़िया में बज गई बधैया। नाचे जो बब्बर शेर रे। जब जब मैया रण में कूदे संग में कूदे शेर रे, जब जब मैया रण में कूदे संग में कूदे शेर रे। जब जब आहा जब जब आहा जब जब मैया रण में कूदे संग में कूदे शेर रे। जब जब मैया रण में कूदे संग में कूदे शेर रे। मैया मारे पटक पटक के, मैया मारे पटक पटक के, छाती में चाड़े शेर रे। नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मढ़िया में बज गई बधैया। नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मढ़िया में बज गई बधैया। नाचे जो बब्बर शेर रे। जब मैया रण में कूदे संगमा कूदे शेर रे, जब जब मैया रण में कूदे संग में कूदे शेर रे। जब जब मैया रण में कूदे संग में कूदे शेर रे। जब जब मैया रण में कूदे संग में कूदे शेर रे। मैया मारे पटक पटक के, मैया मारे पटक पटक के, छाती में चाढ़े शेर रे। नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मैया में बज गई बधैया। नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मढ़िया में बज गई बधैया। नाचे जो बब्बर शेर रे, 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 नाचे जो बब्बर शेर रे। बोली जगत जननी मैया की जय। सभी तत्वमह्यं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तरवो भिनिन्दुस्तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोपत्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांत नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कि जिनके सेवा भाव से प्रकट हुए हनुमान श्री राम ऐसे वीर बजरंगी को बारंबार प्रणाम। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि श्री राधा मेरी स्वामिनी श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम सर्व विघ्न विनाशक सभी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश के चरणों में सत सत दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात जगत आधीश्वरी जगदीश्वरी पारंबा जगदम्बा आदि शक्ति माता गौरी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। और उसके बाद हमारा जो ग्राम है लालपुर जो कि वृंदावन बना है, ऐसे वृंदावन के ग्राम देवताओं को वन देवताओं को प्रणाम करते हुए और आज हम सप्तम दिवस की कथा में विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए आपका जो ग्राम है लालपुर वो क्या बना है? वृंदावन। और क्यों बना है वृंदावन? इसलिए बना है वृंदावन क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है। और सुन लीजिए जी, जहाँ भगवान राम की कथा चलती है ना वो अयोध्या है, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चलती है वो वृंदावन। चाहे तुम चाहो और चाहे ना चाहो। और ये भी सुन लो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मेरे नारायण चाहेंगे, जो मेरे ठाकुर चाहेंगे, जो मेरे कन्हैया चाहेंगे। ये जो कथा हो रही है ना, कोई कहे कि ये कथा करवा रहे हैं, गलत बात। कोई कहे मैं कथा कह रहा हूँ, ये भी गलत बात। कथा कहना, कथा करना, कथा कराना ये तभी होता है जब ठाकुर जी की प्रेरणा होती है। गोसाई जी ने भी कहा है कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासा, और जहाँ कृष्ण तहाँ
ब्रज करे बासा। जहाँ राम है, जहाँ राम की कथा है वो अयोध्या है। जहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण की कथा है वो वृंदावन है। तो हमारे यहाँ कृष्ण की कथा चल रही है ना, इसलिए ये वृंदावन है। और जब ये वृंदावन है तो ये भी सुन लो, वृंदावन में कोई स्त्री नहीं, वृंदावन में कोई पुरुष नहीं। बोले क्यों? क्योंकि वृंदावन में ना जी स्त्री पुरुष का वर्णन नहीं है, नर नारी का वर्णन नहीं है। तो बोले महाराज जी स्त्री पुरुष नर नारी नहीं है, तो वृंदावन में क्या है? तो वृंदावन में तो केवल दो ही होते हैं जी, एक गोप और दूसरी गोपी। 4 साल की बेटी है वो भी गोपी, 40 साल की अम्मा है वो भी गोपी, और 80 साल की दादी है वो भी गोपी। ठीक उसी प्रकार 4 साल का बालक है वो गोप, 40 साल का बाबू है वो भी गोप, और 80 साल का बूढ़ा दादा है वो भी गोप। तो वृंदावन में तो केवल दो ही होते हैं, गोप और गोपी। तो गोप और गोपी क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो वो है गोप और गोपी। वैसे तो भागवत में भगवान जी को 5 चीज प्रिय हैं, 5। बोले कौन कौन से? कि गोपम गोपीम गावा पुण्यारण्य विहारिणौ यमुना पुललानि च गोवर्धनम तस्यो। भगवान को गोप, गोपी, गैया, जमुना मैया और गोवर्धन पर्वत, ये 5 चीज भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो बोले महाराज जी ये 5 चीज तो वृंदावन में है। अरे भाई जब आपका गांव ही वृंदावन बन गया है तो ये 5 चीज आपके यहाँ ही विद्यमान है। और सुन लो, गोपी केवल वृंदावन वाले बस नहीं है कि वो गोपी हैं, आप भी गोपी हो, मैं भी गोपी हूँ, हम सब गोपी हैं। बोले कैसे? देखिए गोपी 2 शब्द से मिलकर बना है, पहला गो और दूसरा पी। तो गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है हमारे शरीर के इंद्रिय, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, ये क्या है? ये गो है। और पी का मतलब क्या होता है? पीना। तो जो अपने शरीर के समस्त इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के कथा का रसपान करते हैं, श्रवणपान करते हैं, वही तो गोपी है। कृष्णम रसम पीवति इति गोपी। जो कृष्ण कथा के रस को पीते हैं ना जी, वही गोपी है। और मैं रोज बताया हूँ और फिर बताऊंगा कि कथा को सुनना नहीं है, कथा को पीना है। सुखदेव बाबा ने सुनने के लिए नहीं लिखा, पीने के लिए लिखा है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम असुखमुखादमृत द्रवशयुतम अपीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरौ रसिका भुवि भावका। क्या लिखे हैं सुखदेव बाबा? पीबत भागवतम रसमाल्यम। तो पीबत का मतलब पीना। यदि सुखदेव जी कहते सुनतम तो मैं आपको कहता कथा को सुनिए। और सुनने और पीने में बहुत अंतर है। जिसको इस कान से सुनोगे ना उसको इस कान से निकाल दोगे, पर जिसको तुम पियोगे ना वो तुम्हारी आत्मा में जाएगी, और जो तुम्हारी आत्मा में जाए वही तो कथा है। जिसको सुन के निकाल दो वो कथा नहीं है। अब पीना क्यों है? पीना क्यों है? भागवत है क्या कि एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवत अमृतम्। श्रीमद्भागवत अमृतम। श्रीमद्भागवत क्या है? बोले श्रीमद्भागवत अमृत है। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, जब श्रीमद्भागवत अमृत है तो अमृत को कोई कान में थोड़ी डालेगा जी, कि अमृत को कान में डालेगा? नहीं, अमृत को तो मुख में पान करेगा। इसलिए आप भागवत रूपी अमृत का पान करिए, श्रवण पान करिए, और पान करके अपनी आत्मा में धारण करिए। पर पिएंगे कैसे? तो बोले मुंह से। यदि मुंह से पीना है तो सबसे पहली शर्त है कि आपका मुंह शुद्ध होना चाहिए।
देखना कोई तंबाकू खाया, कोई गुटखा खाया, कोई कच्चू भी बीड़ी पिया, मुख अपवित्र है ना। जैसे तुम सत्यनारायण का कथा सुनते हो तो प्रसाद लेके जाते हो, महाराज जी प्रसाद देते हैं, लो तो इतना सा नहीं लेंगे, कितना लेंगे? चिमटी देखे होगे प्रसाद कैसे लेते हैं? चिमटी में, ऐसे चिमटी में। और जितना प्रसाद लेते हैं ना जी, उससे ज्यादा तो तंबाकू लेते हैं, तंबाकू। तो सुन लो, जो तंबाकू ले रहा है वो मृत्यु की ओर जा रहा है, और जो प्रसाद को ग्रहण कर रहा है वो अमरत्व की ओर प्राप्त कर रहा है। इसीलिए हम तो ऐसे हैं कि हम अमर कथा, अमृत कथा तभी पिलाएंगे जब आपका मुख शुद्ध रहेगा। तो बोले महाराज जी मुख शुद्ध कैसे होगा? पानी से कुल्ला कर लें? जी नहीं, पानी से मुख शुद्ध नहीं होगा। बोले स्नान कर लें? तो स्नान करने से भी मुख शुद्ध नहीं होगा। यदि तुम्हें इस कलयुग में अपने तन को शुद्ध करना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने वचन को शुद्ध करना है, अपने कर्म को शुद्ध करना है, तो कृष्ण नाम को जपना पड़ेगा। क्यों? कि कलियुगे कलुषः और कृष्ण पतंती। ये कलयुग का जो कला है, ये कलयुग का जो कलुष है, इस कलयुग का जो प्रभाव है ना जी, इससे यदि बचना है तो कृष्ण को जपना पड़ेगा। कैसे? जैसे भी पानी गिर रहा है तो पानी से बचने के लिए छाता लगाते हो ना, तो पानी से तुम्हारी रक्षा होती है ना। ठीक उसी प्रकार इस कलयुग से यदि तुम्हें बचना है तो कृष्ण नाम का छाता लगाना पड़ेगा। तो आइए पहले बड़े भाव से हम अपने मुख को शुद्ध करते हैं, और उसके बाद आज 7वें दिन की कथा देखिए। हमने कल कहा था कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 दिन नहीं आए ना, कोई बात नहीं, आप 7वें दिन जरूर आएगा। क्योंकि जो 7वें दिन कथा में आता है ना, वो 7 दिन के कथा को पा जाता है। जैसे पूरा रामायण पढ़ लो और चाहे उत्तर कांड पढ़ लो, एक बराबर है। उत्तर कांड में पूरा वर्णन रामायण का आ जाता है। तो आज 7वें दिन की कथा है, सुखदेव बाबा की ये कथा। मान लीजिए अभी कोई बच्चा है नहीं आ पाया, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा अजीब नियम है जी। बिजली बिल भी आता है ना, तो पहले देखते हैं कि बिजली बिल का लास्ट डेट पटाने का कब है, उसी दिन पटाएंगे। तो 7 दिन तक जो कथा चली ना, तो आज वो कथा का विश्राम डेट है। तो जो मामले बच गए, नहीं पहुंच पाए हैं, आज वो लोग भी आ जाए। जय नंद लाला जय, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय राधे गोविंदा, जय राधे गोपाला, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय राधे गोविंदा, जय राधे गोपाला, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। दोनों हाथ की ताली सभी कोई बड़े भाव से बोलिए नंद के लाला की
जय हो। मोर मुकुट गाए, मोर मुकुट गले वनमाला, केसर तिलक लगाए है, केसर तिलक लगाए। और वृंदावन के गली गली में गोपाला मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला। जमुना किनारे धेनु चराम, मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चराम, मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजावे, मधुर मुरलिया जब ही बजावे, हर ले सुध बुध सारी, और हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नजराना हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है। मीरा के प्रभु गिरधर नगर, शूर को श्यामल भाए, शूर को श्यामल भाई। तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने, विठल विठल गाए। और विठल विठल गाए। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। देखिए, हम लोग ना संसार की सभी प्यारी वस्तु को पाना चाहते हैं। कोई प्यारा सा खिलौना है, कोई प्यारा सा फूल है, कोई ख्वाहिश बुरी लगता है ना हमको मिल जाए, पाइए, कोई गलत बात नहीं है, पाइए। पर साथ में एक सबसे प्यारे भगवान है। बोले कौन? बोले लड्डू गोपाल। बोले लड्डू गोपाल। संसार में सबसे प्यारे भगवान हमारे लड्डू गोपाल जी है। तो जब सांसारिक वस्तु को तुम पाना चाहते हो तो तुम ये भी प्रयास करो कि हमें भगवान भी मिल जाए। देखिए, कल भगवान का विवाह हुआ बड़ा धूमधाम से, काफी बाराती बताए। अब हम तो कथा में थे, खूब आनंद आया कल भगवान की बारात में। और क्यों ना यार, बारात किसका था? बोले आनंद कंद का था। यदि आनंद कंद के बारात में आनंद ना हो तो फिर वो बारात कैसी रहेगी? कल भगवान का विवाह हुआ, रुक्मणी मैया से खूब गारी गीत चली, पाद प्रक्षालन में बड़े धूमधाम से विवाह मनाया। कुछ दिन बाद हुआ, साल भर बाद हुआ, तो भगवान को प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, जिन पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न नाम जरूर है जी, पर वास्तव में प्रद्युम्न का मतलब क्या होता है? प्रकष्ट धुम्ना इस प्रकाश धुम्ना, जो अपने सत्कर्म से, जो अपने अच्छे कर्मों से स्वयं प्रकाशित होता है, उसे प्रद्युम्न कहते हैं।
आप भी प्रद्युम्न बन सकते हैं, बस सत्कर्म करिए और आपका सत्कर्म ही आपको प्रकाशमान करेगा। जैसे प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो भगवान का एक शत्रु था जिसका नाम था शंबरासुर। ये जो शंबरासुर था ना जी, एक बार क्या हुआ था कि शंबरासुर के साथ भगवान का जब युद्ध हुआ तो शंबरासुर के पुत्र का वध भगवान के हाथों से हो गया। उसी दिन से वो शंबरासुर ठान लिया था कि जिस दिन द्वारिकाधीश का पुत्र होगा उसे मार करके मैं अपने पुत्र का बदला लूंगा। आज भगवान का प्रथम पुत्र हुआ और जैसे प्रथम पुत्र हुआ प्रभु का तो वो शंबरासुर मायावी तो था ही, और जब मायावी था तो भगवान की ऐसा बताते हैं शास्त्र में भी है, स्त्री का रूप धारण करके, मायावी तो था ही, स्त्री का रूप धारण करके आया और प्रसूति गृह से प्रद्युम्न जी को हरण करके चुरा करके ले गया और ले जाकर मारा नहीं जी, क्या किया समुद्र में फेंक। उसी समुद्र में एक बहुत बड़ी विशालकाय मछली रहती थी, वो मछली प्रद्युम्न जी को जिंदा निगल गई और जैसे ही जिंदा निगल गई प्रद्युम्न जी को, जैसे ही तो कहां पहुंच गए, मछली के गर्भ में, और मछली के गर्भ में ही प्रद्युम्न जी जीवित हो। प्रद्युम्न जी जब बहुत दिन हुआ तो समुद्र में जाल लगा और जैसे ही जाल चला तो मछली जाल में फंस गई और फंस करके बनने के लिए, पकने के लिए कहां पहुंच गए, उसी शंबरासुर के रसोई घर में। अब शंबरासुर के यहाँ जो रसोई बनाती थी वो कौन थी, विद्यावती। अब देखिए ये विद्यावती कौन है और ये प्रद्युम्न कौन है। ये जो प्रद्युम्न है ना जी, ये पूर्व जन्म के कामदेव, और जो विद्यावती है ना जी, ये पूर्व जन्म की रति है, कामदेव की पत्नी। एक बार जब कामदेव भगवान भोलेनाथ को जगाने गए, भगवान भोलेनाथ का तीसरा नयन खुला। गोसाई जी बताए हैं कि जब शिवती सर और नयन उघारा और निर्खत काम भयं जरिचारा। जैसे भगवान ने तीसरा नयन खोला तो कामदेव चल करके छाल हो गया। रति मैया रोने लगी, हे भोले बाबा, हे दयालु, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, आप तो जानते हो ना संसार में पति बिना गति नहीं है, तो मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी, या तो मुझे भी छाड़ करिए या तो मुझे मेरा पति वापस कर दे। भगवान भोलेनाथ को दया आया, बोले सुनो देवी, तुम्हारा पति को जीवित तो कर सकते हैं पर शरीर नहीं दे सकते। बोले कामदेव आज भी जीवित है, कामदेव आज भी जीवित है परंतु बिना शरीर के। तब रति मैया पूछी थी कि ठीक है, मान लो मैं अपने पति को शरीर के रूप में पाना चाहूं तो कब पाऊंगा, शरीर के रूप में पाऊं तो कब पाऊं। तब भगवान ने कहा, हे रति, तुम शरीर के रूप में अपने पति को द्वापर में पाओगी। बोले कैसे, बोले कृष्ण तनय कोई है पति तोरा, जो तुम्हारा पति है वही कृष्ण का पुत्र होगा, और आज वही प्रद्युम्न जो है पुत्र बनकर के आए। इस कथा को कौन जानते थे, नारद जी। नारद जी जाकर के सारी बात रति के कान में बताई। रति को पूरा स्मरण हो गया, जैसे जैसे उस मछली को बीच से फाड़े प्रद्युम्न जी निकल गए। अब प्रद्युम्न जी की सेवा रति में ये खूब करने लगी। प्रद्युम्न जी बड़े हुए, जब बड़े हुए तो शंबरासुर के साथ युद्ध हुआ, उस शंबरासुर का उद्धार किए, वध किए, और शंबरासुर का उद्धार करने के बाद प्रद्युम्न जी द्वारिका वापस आए। अब जैसे प्रद्युम्न जी द्वारिका वापस आए तो क्या देखे कि तब तक भगवान का 16,107 विवाह और हो गया। एक तो रुक्मणी मैया और 16,107 और हो गया। जैसे सुखदेव बाबा बोले परीक्षित जी का प्रभु मैंने इसमें खाया कितना, अरे बोले 16,107, बोले कितना, 16,000, बोले इतना विवाह, बोले हाँ। तो बोले प्रभु ठीक है, अब ये बताइए कि दूसरा विवाह किसके साथ हुआ। तो बोले दूसरा विवाह हुआ है भालू की बेटी के साथ।
परीक्षित जी बोले प्रभु तब तो ये कथा है और रोचक, कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ भालू की बेटी। बोले प्रभु इस कथा को बताइए। देखिए परीक्षित जी 7 दिन से कथा सुन रहे हैं पर कहते हैं अभी और बताइए और बताइए और बताइए। और हम लोग तो 2 घंटा सुनने के बाद परिपूर्ण हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। तो भालू की बेटी से, जामवंत की बेटी से कैसे भगवान का विवाह हुआ ये सोचिए। एक राजा थे जिन राजा का नाम था सत्रजित। और ये जो सत्रजित राजा थे ना जी, इनका ये भगवान सूर्य देव के बहुत बड़े उपासक थे। भगवान सूर्य देव की कृपा इनके ऊपर थी। एक दिन क्या हुआ कि राजा सत्रजित सूर्य देव को स्नान करके अर्घ दे रहे थे। उसी समय सूर्य देव भगवान शांत भाव से, तेज भाव से, शांत भाव से सत्रजित के सामने प्रकट हो गए। बोले राजन हम तुमसे प्रसन्न है, वरदान मांगो। सत्रजित बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब इससे बड़ा क्या वरदान है। बोले नहीं कुछ तो ले लो। नहीं, सत्रजित बोले कुछ नहीं चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न थे सूर्यदेव, उन्होंने अपने गले में एक मणि धारण की। बोल रहे सूर्यदेव भगवान, सूर्यदेव भगवान उस मणि को उतारे और उतार करके सत्रजित को दे दी। उस मणि का नाम था स्मयंतक मणि, जिसको हम कहते हैं समयंतक मणि। बोले प्रभु मैं इस मणि को क्या करूंगा। बोले सुनो ये साधारण मणि नहीं है। तो बोले इस मणि का एक बड़ा विशेषता है। बोले क्या। बोले इस मणि का यदि तुम रोज दिन 10 घंटा पूजा करो तो इसमें 8 भार सोना अपने आप निकलेगा। 8 भार बराबर 2 क्विंटल, 2 क्विंटल सोना अपने आप निकलेगा। राजा सत्रजित कहे प्रभु वैसे आवश्यकता तो नहीं है पर आप दे दिए हैं तो मैं उसको ले लेता। राजा सत्रजित उस मणि को लेकर अपने महल में आ गए। अब इस बात की जानकारी सबको हो गई कि राजा सत्रजित के पास ऐसी मणि है। एक दिन क्या हुआ कि राजा सत्रजित उसी मणि को पहन करके और भगवान द्वारिकाधीश के दरबार में चले गए। राजा भगवान द्वारिकाधीश ने पूछा हे राजन। बोले हाँ द्वारिकाधीश। बोले हमने तो सुना है कि तुम्हारे पास मणि है। बोले हाँ। तो बोले ये बताओ तुम इतना सोने का करते क्या हो, इतना सोने का करते क्या हो। बोले प्रभु जब हमको जरूरत होता है तब हम 10 घंटा पूजा करते हैं और निकाल लेते हैं, और नहीं तो पड़ा है तो पड़ा है। अच्छा। भगवान ने कहा सुनो राजा यदि तुम्हारे पास पड़ा है तो तुम वो मणि हमें दे दो। भगवान ने मणि अपने लिए नहीं मांगी, इसका ध्यान रखना। भगवान ने मणि क्यों मांगी कि हम उसका 10 घंटा पूजा कराएंगे, उसमें से जो सोना निकलेगा उसे जन कल्याण में, लोक कल्याण में, धर्म के काम में लगाएंगे। बाग बगीचा बनवाएंगे, ताल तलैया बनाएंगे, मंदिर देवालय बनाएंगे, पशु पक्षियों के लिए प्याऊ बनवाएंगे, साधुओं के लिए आश्रम बनवाएंगे। भगवान अपने लिए नहीं मांगी थी, भगवान जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए मांगी। राजा सत्रजित ने कहा नहीं हमारी मणि है हम नहीं देंगे। भगवान कहा ठीक है भाई हमारी अर्जी तुम्हारी मर्जी। हमने अर्जी किया, अब देना ना देना है आपकी मर्जी। राजा सत्रजित मणि नहीं दी। उस मणि को लेकर राजा सत्रजित आ गए अपने महल में और उतार करके खूंटी पे टांग दिया। उन्हीं राजा सत्रजित का भाई था जिसका नाम था प्रसेन। वो प्रसेन क्या किया, शिकार खेलने के लिए जा रहा था। उसको लगा कि आधे तक में रात्रि ना हो जाए, इसलिए वो मणि स्वयं में प्रकाशित भी होता था। उस मणि को वो धारण कर लिया और धारण करके शिकार खेलने के लिए घनघोर जंगल में चला गया। एक जंगल से 2 जंगल, 2 जंगल से 3 जंगल, 3 जंगल से 4 जंगल, घनघोर जंगल में चला गया। और जैसे ही घनघोर जंगल में गया तो उन्हीं प्रसेन महाराज के सामने क्या आ गया, एक बड़ा भारी सिंह। और जैसे सिंह आया तो सिंह में और प्रसेन महाराज में घनघोर युद्ध हो गया। और इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि उस युद्ध में वो सिंह जो है, वो सिंह जो है इनका वध कर दिया, इनको मार दिया। प्रसेन राजा का भाई जो प्रसेन है ना वो मारा गया। और जब प्रसेन मारा गया तो उस मणि को सिंह ले लिया और सिंह लेकर जंगल को चला गया। रात्रि का समय था, वो मणि स्वयं में प्रकाशित थी, पूरे जंगल में उसका प्रकाश फैल गया।
और जब फैला तो सामने से आ गए जामवंत जी महाराज। बोले ये कितना सुंदर खिलौना है, यदि ये खिलौना मुझे मिल जाए तो मैं अपनी बेटी को इसे खेलने के लिए दे दूं। वो खिलौना समझो, और खिलौना को पाने के लिए जामवंत महाराज सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब जामवंत महाराज और सिंह में युद्ध शुरू हो गया। अब इतना युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि उस युद्ध में वो सिंह मारा। अब जामवंत महाराज जी वो मणि को लिए और उस मणि को लेकर अपने गुफा में चले गए। और उनकी एक परम सुंदरी बेटी थी, भालू नहीं थी, मनुष्य थी ना, भालू की बेटी मनुष्य थी, बहुत सुंदर थी, परम सुंदरी थी। जामवंत महाराज अपनी बेटी को उसे खेलने के लिए देते। अब जामवंती खेल रही है, मणि कहाँ पहुंच गई? जामवंती के पास। और इधर राजा सत्यजित ने भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। बोले क्या? बोले कल द्वारिकाधीश हमसे मणि मांग रहे थे तो हमने नहीं दिया, तो उसने हमारे भाई को मार करके और मणि को छीन लिया। पूरे नगर में इस बात की जानकारी हो गई, भगवान के ऊपर कलंक लग गया। और सुन लीजिए जी, संसार में काजल से भी कारी कोई चीज होती है तो वो होती है कलंक। भगवान के दोनों आंख से अश्रु धारा बहने लगी। भगवान ने तुरंत अपने गुरुजी गर्गाचार्य जी को बुलाया। बोले प्रभु देखिए तो मेरी कुंडली को कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप आज इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर लगा। गर्गाचार्य जी इधर से भी कुंडली देखे, इधर से भी कुंडली देखे, बोले कुछ मिल ही नहीं रहा। बोले प्रभु यदि मैंने पाप नहीं किया तो कलंक क्यों लगा, बताइए। तब गर्गाचार्य जी ने कहा हे द्वारिकाधीश, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने भादो महीना के चौथ का चंद्रमा देखा। वैसे तो भादो महीने में चौथ का चंद्रमा दिखता नहीं है, बरसात के कारण नहीं दिखता है, पर उसके बाद भी यदि कोई देख ले तो संसार में उससे बड़ा कलंकी कोई नहीं होता। तो भगवान ने देखा था, आज उसी का परिणाम स्वरूप भगवान के ऊपर कलंक लगा। भगवान बोले तब तो हम कलंक के साथ नहीं जी सकते। भगवान अपने साथ उद्धव को लिए और 2-4 मंत्रियों को लिए, सिपाही लिए और मणि की खोज में निकल गए। तो कैसे गए हैं भगवान? पहले जैसे प्रसेन गए थे ना घोड़े में, तो घोड़े के पद चिन्ह को देखते 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 भगवान जंगल में चले गए। और जब जंगल में गए तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, और जहाँ प्रसेन मरा पड़ा था वहाँ सिंह का निशान था। अब सिंह के पद के निशान को देखते देखते भगवान और जंगल में, तो सिंह भी मरा पड़ा था, और जहाँ सिंह मरा पड़ा था वहां से जामवंत के पैर के निशान थे। अब भगवान जामवंत के पैर के निशान को देखते देखते गए, और जैसे जामवंत के पैर के निशान देखते गए प्रभु वो एक गुफा में चले गए। भगवान भी उस गुफा में गए, और जैसे ही गुफा में गए तो जामवंत ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जैसे आक्रमण किया तो भगवान में और जामवंत में घनघोर युद्ध हो गया। युद्ध चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। युद्ध करते 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 जामवंत महाराज का नस नस ढीला हुआ, और जैसे नस नस ढीला हुआ तो जामवंत कहते हैं बस मेरे राम आ गए। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु गए तो श्याम है, राम कैसे आ गए? गए तो श्याम है, राम कैसे आ गए? तो राम ऐसे आ गए कि एक बार क्या हुआ, जब भगवान लंका विजय करके आए तो सबको कुछ न कुछ दे रहे थे, विभीषण को, अंगद को, नल को, नील को,